डिवाइन सोल्स, आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो शायद आपकी आत्मा सबसे लंबे समय से पूछ रही है। क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है या सिर्फ एक कार्मिक रिश्ता? तो जब कोई हमारे जीवन में आता है और सब कुछ उलझा देता है, दिल भी, सोच भी और आत्मा भी, तब हम इल्यूज़न में आ जाते हैं कि यह रिश्ता आखिर है क्या। क्योंकि पेन दोनों में होता है, प्यार भी, लेकिन फ़र्क एनर्जी में छुपा होता है। कार्मिक रिश्ते की बात करें तो यह एक ऐसा रिश्ता होता है जो पिछले जन्मों की अधूरी कहानी लेकर आया होता है। इसकी पहचान होती है बार बार एक ही पैटर्न रिपीट होना, कंट्रोल, जेलसी, फेयर और एक हैवीनेस, जैसे सोल थक रही हो। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है वह रिश्ता जिसमें आपने खुद को आईने में देखा हो। इसमें गहराई होती है, सोल की अवेकनिंग होती है, लेकिन हाँ, पेन भी होता है क्योंकि यह आपकी परछाई को उजागर करता है। यह पेन आपको तोड़ता नहीं, जोड़ता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप के साइन की बात करें तो इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं कि अचानक अट्रैक्शन, फिर तेज टूटना, झगड़े, ईगो क्रैशेस और दोषारोप और ब्लेम गेम, एक दूसरे को बदलने की कोशिश, छोड़ना मुश्किल लेकिन रहना भी मुश्किल, एक बार जाने का फेयर लेकिन हर बार वही पुराना साइकिल। और ट्विन फ्लेम के साइन होते हैं पहली नज़र में होम जैसी फीलिंग का एहसास होना, बिना बोले बहुत कुछ समझ जाना, सेपरेशन के बावजूद एक अटूट कनेक्शन, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होना। यह रिश्ता आपको अपने हायर सेल्फ की ओर ले जाता है। तो जब आप किसी कार्मिक से मिलते हैं तो आपकी सोल कहती है यह कोई परीक्षा है, लेकिन जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपकी आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, मैं तुझे जानती हूँ। कार्मिक रिश्ता आपको सिखाने आता है ताकि आप अपने पैटर्न को पहचानें। ट्विन फ्लेम आपको बदलने आता है ताकि आप अपने सच्चे स्वरूप तक पहुँच सकें। तो अगर आप अभी भी उलझन में हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या ये रिलेशनशिप मुझे बार बार तोड़ रहा है या मैं इसके ज़रिए अवेकन हो रही हूँ? क्या ये व्यक्ति मुझे मेरी छाया से मिला रहा है या मुझे वीक कर रहा है? और फिर थोड़ी देर मौन में बैठिए और आपकी आत्मा जवाब देगी, शब्दों में नहीं, वाइब्रेशन में। तो याद रखिए, हर कार्मिक रिश्ता बुरा नहीं होता और हर ट्विन फ्लेम रिश्ता रोमांटिक नहीं होता, लेकिन दोनों का पर्पस है आपकी आत्मा की ग्रोथ, यानी सोल ग्रोथ। कभी कभी कार्मिक रिश्ता आपको इतना तोड़ देता है कि आप ट्विन फ्लेम के लिए रेडी हो पाते हैं, और कभी कभी आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं लेकिन पहले कार्मिक को छोड़ना ज़रूरी होता है। तो फ़र्क यह नहीं है कि वो आपको कितना चाहता है, फ़र्क यह है कि उसके साथ आप खुद को कितना समझते हैं। कार्मिक आपको अतीत में ले जाता है, ट्विन फ्लेम आपको आत्मा के भविष्य में। इसलिए अगर आप आज ये समझना चाहें कि कौन आपके जीवन में कौन है, तो बाहर मत देखिए, अंदर उतरिए। तो अगर ये शब्द आपकी आत्मा को छू रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं सच्चे आत्मा संबंध के लिए रेडी हूँ। और याद रखिए, यह जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक डिवाइन नेटवर्क का पार्ट हैं। तो कार्मिक वर्सेस ट्विन फ्लेम कैसे समझे फ़र्क, आइए इस विषय को और भी अच्छी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इमोशनल और सोल लेवल पर समझते हैं। हर पार्ट आपको खुद से और अपने कनेक्शन की सच्चाई से मिलवाएगा। सबसे पहला है, सोल की जर्नी में दो रास्ते, कार्मिक और ट्विन फ्लेम। तो हर आत्मा अपने घाव लिए जन्म लेती है और फिर उसे ऐसे रिश्ते मिलते हैं जो उन ट्रोमास पर रोशनी डालता है या उन्हें और गहरा करता है। जब आत्मा रीबर्थ लेती है तब उसके साथ अधूरे कर्म, अधूरे इमोशंस और अनजाने वादे भी साथ आते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं केवल पुराने कर्मास पूरे करने, ये होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप। और कुछ आते हैं हमारी सोल को उसके असली रूप में जगाने, ये होते हैं ट्विन फ्लेम। तो कार्मिक में पुल एंड पुश एनर्जी होती है, कभी खींचता है, कभी धक्का देता है।
आपकी एनर्जी अक्सर सड़ने लगती है। घुटन, इनसिक्योरिटीज़, फेयर और ये फिर से क्यों हो रहा है जैसा भाव। ऐसे रिश्ते में आपकी आत्मा वीक हो जाती है और ट्विन फ्लेम में आपकी एनर्जी में शिफ्ट आते हैं। पेन भी आता है लेकिन उसके साथ अवेकनिंग भी। ऐसा लगता है मानो कोई आपको बार बार मिरर दिखा रहा हो ताकि आप बदलें, क्लियर हो और हायर सेल्फ से मिलें, ऊंचे उठें। कभी सेपरेशन होता है लेकिन हर बार कुछ नया लेसन कर आप पहले से गहरे जुड़ते हैं और खुद से भी उनसे भी। कार्मिक रिश्ते में अगर वह आपको बार बार गिल्ट में डालता है, झगड़ों में और समाधान नहीं होता, बस ब्लेम गेम चलता रहता है, आपको खुद को खो देने का डर सताता है। आप सोचते हैं बस एक दिन ये बदल जाए लेकिन कुछ नहीं बदलता। आप मेंटल लेवल से थक जाती हैं लेकिन फिर भी छूट नहीं पाती। ट्विन फ्लेम रिश्ता होता है अगर उनसे मिलकर खुद को जानने का मन होता है। सेपरेशन पेनफुल होता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। कम्युनिकेशन बंद हो सकता है लेकिन एनर्जेटिक कनेक्शन बना रहता है। तो आप में सेल्फ लव जागता है धीरे धीरे। आप खुद को, अपने गिफ्ट को और यूनिवर्स को नए तरीके से देखने लगते हैं। तो कॉमन कन्फ्यूजन जब दोनों एक जैसे लगते हैं। कई बार कार्मिक और ट्विन फ्लेम में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कार्मिक भी इंटेंस होता है और ट्विन फ्लेम भी, लेकिन फ़र्क उस गहराई और ग्रोथ में है जो आपको भीतर से महसूस होती है। कार्मिक में आपका नर्वस सिस्टम अलार्म में रहता है, आपको खुद से दूर किया जाता है, आप रिएक्ट करती हैं। ट्विन फ्लेम में आपकी सोल की जर्नी एक्टिवेट होती है, आप रिफ्लेक्ट करती हैं, आप में भीतर की पावर जगती है। तो अपनी सोल से पूछिए सच्चा मार्ग। जब कन्फ्यूजन हो तो क्या वो कार्मिक है या ट्विन फ्लेम? वो बाहर नहीं, भीतर उतरिए। आपकी आत्मा हमेशा जानती है। कुछ सवाल खुद से पूछिए। क्या मैं उनके साथ अपना सच जी पा रही हूँ? क्या मैं उनके बिना भी अपनी हीलिंग पर चल पा रही हूँ? क्या इस रिश्ते ने मुझे तोड़ा या मेरी आत्मा को पनपने दिया? तो कार्मिक को छोड़ना कभी आसान नहीं होता, पर वही छोड़ना आपको अपने सच्चे आत्मिक रिश्ते की ओर ले जाता है। ट्विन फ्लेम से जुड़ना आसान नहीं होता, पर वही जुड़ाव आपको खुद की सबसे डिवाइन वर्जन में मिलाता है। तो एक कार्मिक रिलेशनशिप का अंत एक डिवाइन आत्मा संबंध की शुरुआत बन सकता है। इसलिए घबराए नहीं, बस अपनी एनर्जी को, अपने पैटर्न को और अपने भावों को ध्यान से पढ़िए। आप जिस उत्तर को खोज रही हैं वो आपकी आत्मा के भीतर लिखा हुआ है। तो आपका सवाल कि डिवाइन फेमिनिन कार्मिक पैटर्न को ही ट्विन फ्लेम समझकर सालों तक उन्हें झेलती रहती है। बहुत सी फेमिनिन के ये क्वेश्चन होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता ट्विन फ्लेम है या कार्मिक। या बहुत सी सोल्स ऐसी होती हैं जो कि कार्मिक रिश्ते में बनी रहती हैं और उसके ट्रिगर और ट्रोमास को ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट समझने लगती हैं और सालों तक उसे झेलती रहती हैं। उसमें चीटिंग, गिल्ट, इमोशनल टॉर्चर भी होता रहता है, ये सोचकर कि शायद मेरा ट्विन मुझे ऐसे ही बदल रहा है, शायद यही मेरा सोल लेसन है। तो अब हम बात करेंगे उन गहरे, कम बोले जाने वाले लेकिन सटीक साइन की, जिससे ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर का फ़र्क और साफ समझा जा सके। तो कार्मिक कनेक्शन की पहचान होती है, एनर्जेटिक ड्रेन होते हैं, साइकिल थका देता है, बार बार इमोशनल हाई एंड क्रैश होते हैं। जितना पास आती हैं उतना ही ड्रेन और कंफ्यूज महसूस होता है। हीलिंग नहीं, सिर्फ घिसावट होती है। कोडिपेंडेंसी और गिल्ट ट्रैप चलता रहता है। अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। आपको बार बार गिल्ट का शिकार बनाया जाता है। वो आपसे अनकंडीशनल लव चाहता है लेकिन खुद के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। तो फॉल्स प्रॉमिसेस विदाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ। हर बार वादा करता है कि मैं बदल जाऊंगा लेकिन नहीं बदलता। आपकी ग्रोथ की जगह आपकी होप की चिता जलती है।
वो कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन असल में कंट्रोल चाहता है। आपके डिसीजंस, फ्रीडम, इंट्यूशन को दबाया जाता है। आप खुद से कटने लगते हैं। आपकी आत्मा वाइब्रेट होती है, लेकिन आप इग्नोर करते हैं। आपकी अंदरूनी यानी गाइडेंस, गट्स फीलिंग्स आपको कई बार मना करता है, लेकिन आप दिल और दर्द में उलझकर सुन नहीं पाती। वही ट्विन फ्लेम कनेक्शन गहराई से पहचानने वाले साइन देता है, जैसे कि वो ट्रिगर करता है लेकिन साथ में अवेकन की करता है। वो आपकी शैडो साइड खोलता है, लेकिन साथ ही उसमें हीलिंग का बीज भी बोता है। आप भले दूर हो, लेकिन सेल्फ लव और क्लैरिटी बढ़ती जाती है। एनर्जेटिक पुल कभी बंद नहीं होता। नो मैटर कितनी डिस्टेंस है, वो एनर्जेटिक थ्रेड कभी टूटता नहीं। साइलेंस में भी आपकी सोल उसका स्पंदन पकड़ती है। ट्रांसफॉर्मेशन बिना मांगे होता है। आप खुद को बदलते हैं, खुद के लिए, बिना किसी प्रेशर के। उसका प्रेजेंस आपके अंदर शिफ्ट लाता है। रीयूनियन के नहीं, अलाइनमेंट के लिए आता है। ट्विन फ्लेम का पर्पस शादी या फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता। वो आपकी सोल को डिवाइन अलाइनमेंट में लाने आता है। कई बार वो सिर्फ एक पल के लिए आता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो आपका इंट्यूशन कहता है ये मैं हूँ। उसके पास होने पर डर नहीं, गहराई से घर जैसा होम वाली फीलिंग होती है। जब वो चला जाए तब भी फेयर नहीं लगता। आत्मा जानती है कनेक्शन कहीं नहीं गया है। तो क्यों सोल कार्मिक को ट्विन समझ लेते हैं? क्योंकि कार्मिक बहुत तेज और ड्रामेटिक तरीके से आता है। उसकी एनर्जी इंटॉक्सिकेटिंग होती है। वो आपको फील कराता है कि बस ये ही है। लेकिन फ़र्क यह है कि कार्मिक आपको बदलता है, आपकी सोल को नहीं। ट्विन फ्लेम आपकी सोल को अवेकन कर देता है, भले ही इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे। तो एक पावरफुल सोल टेस्ट खुद से पूछिए, क्या मैं खुद से कट गई हूँ या जुड़ गई हूँ? क्या मैं सिर्फ उसके बदलने का इंतज़ार कर रही हूँ? क्या ये रिश्ता मुझे डराता है या मुझे गहराई से शांत करता है? क्या मैं उसे ही अपना ईश्वर मान बैठी हूँ या खुद को डिवाइन मानना सीख रही हूँ? तो सेपरेशन के बाद मैं स्पिरिचुअली गिरी या उभरी? ये सवाल खुद से करें। तो ट्विन फ्लेम आपकी सोल का मिरर होता है, लेकिन कार्मिक एक धुआंधार शीशा। फ़र्क ये नहीं कि वो कितना चाहता है, फ़र्क ये है कि आप खुद को उसके साथ कितना खोती या पाती हैं। तो क्या कार्मिक पार्टनर भी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है? बहुत सी सोल्स के ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर डिवाइन फेमिनिन यह सोचती है कि अगर मेरा कार्मिक पार्टनर मुझे इतना खींचता है, तो क्या वो मेरी आत्मा का पार्ट नहीं है? तो जवाब है हाँ, लेकिन कैसे और क्यों, ये समझना ज़रूरी है। तो हर पास्ट लाइफ कनेक्शन डिवाइन नहीं होता। कुछ केवल अधूरी कर्मा क्लियरिंग के लिए लौटते हैं और कुछ सोल के रियलाइजमेंट के लिए। फ़र्क इन दोनों का जानना ही आपकी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। तो हाँ, कार्मिक पार्टनर भी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, लेकिन यह जुड़ाव एक डिवाइन वादा नहीं, बल्कि एक अधूरा कार्मिक अकाउंट होता है। कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन की पहचान आपको बताते हैं। आपने पहले जन्म में किसी को धोखा दिया या उनसे कोई वादा तोड़ा था, वो जन्म अधूरा छूट गया था, या आपने उन्हें बंधन में डाला था। अब वो इस जन्म में वापस आए हैं ताकि या तो आप उनसे सीखा जाए या कार्मिक बैलेंस पूरा किया जाए। कार्मिक एनर्जी की विशेषता यही होती है कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, लेकिन साथ में बहुत पेन भी। रिश्ता बार बार ड्रामा, पॉजेसिवनेस, जेलसी और कंट्रोल में घूमता है। हर बार लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन साइकिल वापस वहीं आ जाता है। आत्मा थकती जाती है, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाती। तो ट्विन फ्लेम का पास्ट लाइफ कनेक्शन कैसा होता है? ट्विन फ्लेम सिर्फ पिछले जन्मों से नहीं, बल्कि सोल ओरिजिन से जुड़ा होता है। वो आपकी जर्नी का सेकंड पार्ट है। तो ट्विन फ्लेम की पास्ट लाइफ की विशेषता यही होती है कि आप दोनों ने कई जन्मों में अलग अलग रोल निभाए होते हैं। कभी प्रेमी, कभी मित्र और कभी
गुरु शिष्य। तो हर जन्म में कोई ना कोई स्पिरिचुअल कर्म अधूरा रह गया होता है, जिसे इस बार एक हायर अवेकनिंग के रूप में पूरा करना है। ये रिश्ता एनर्जी लेवल पर हमेशा एक्टिव रहता है, भले ही फिजिकल कांटेक्ट हो या ना हो। तो कैसे पहचाने कि पास्ट लाइफ से कौन आया है और क्यों? सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्या मैं उसके साथ जुड़कर स्पिरिचुअली उठ रही हूँ या गिर रही हूँ? क्या इस रिश्ते में लेसन है या लाइब्रेशन? क्या यह रिश्ता मेरी आत्मा को मिरर दिखाता है या धुआं? क्या यह जुड़ाव प्रेम में रूटेड है या फेयर में? तो अगर कार्मिक पास्ट लाइफ से आया है तो क्या करें? समझिए कि कार्मिक पार्टनर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक सोल एक्टर है जो आपकी स्क्रिप्ट पूरा करने आया है। तो कर्म को समझें, अटैचमेंट नहीं बनाएं, लेसन सीखें, गिल्ट में ना फंसें, माफ़ करें और फिर एनर्जेटिकली रिलीज़ करें। कार्मिक रिश्ता सिर्फ सीखने आया है, जीवन भर निभाने नहीं। तो पास्ट लाइफ से कनेक्शन होना डिवाइन साइन नहीं है, पर्पस और एनर्जी की प्योरिटी की असली पहचान है। इसलिए अगर कोई आत्मा आपको नीचे खींच रही है तो समझिए कि उसका कार्मिक चैप्टर कंप्लीट करने का समय आ गया है। और अगर कोई आत्मा दूर रहकर भी आपको खुद से जोड़ रही है तो शायद वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक शांत लेकिन स्ट्रॉन्ग स्तंभ है। तो अगर ट्विन फ्लेम दिख नहीं रहा लेकिन सोल पुल बना हुआ है तो क्या करें? या कार्मिक इल्यूजन को तोड़ने की 5 डिवाइन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो कार्मिक पार्टनर भी अक्सर पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, लेकिन वो कनेक्शन एक डिवाइन प्रेम का नहीं बल्कि अधूरे कर्मा का कर्ज होता है, जिसे इस जन्म में चुकाना होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत खिंचाव, अट्रैक्शन होता है, लेकिन वह प्रेम के लिए नहीं बल्कि आपके पुराने ट्रॉमास दिखाने और आपकी आत्मा को अवेकनिंग के लिए होता है। ये रिलेशनशिप हमें बार बार तोड़ते हैं ताकि हम खुद को पहचानें, ताकि हम ये समझ सकें कि जो टूट रहा है वो हम नहीं बल्कि हमारे पुराने कर्म हैं। तो वहीं से फ़र्क स्टार्ट होता है। ट्विन फ्लेम एक पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं, वो एक सोल ब्लूप्रिंट कनेक्शन होता है। आपकी सोल का आईना यानी मिरर, आपकी रोशनी और आपकी छाया दोनों को उजागर करने वाला। ट्विन फ्लेम आपको खींचता नहीं, आपको आपके सेंटर की ओर लौटा देता है, जबकि कार्मिक आपको क्लोजर के नाम पर क्लोज देता है, गिल्ट, फेयर और डिपेंडेंसी में बंधने के लिए। तो हर पास्ट लाइफ बॉन्ड ट्विन फ्लेम नहीं होता, हर खिंचाव डिवाइन नहीं होता और हर पेन आपको उसी में रुकने के लिए नहीं मिला है। कई बार पेन केवल बाहर निकलने का संकेत होता है। अंत में आत्मा से कहिए, मैं कार्मिक लेसन को प्रेम से स्वीकारती हूँ। मैं खुद को उस डिवाइन जुड़ाव की ओर खोलती हूँ जो मुझे मुक्त करता है, क्योंकि सच्चा प्रेम वो नहीं जो आपको अपनी जैसा बना दे, बल्कि वो है जो आपको खुद से जोड़ दे। तो कार्मिक और ट्विन फ्लेम के बीच उलझकर रह जाना ही सबसे बड़ा इल्यूज़न बन जाता है। अब मैं आपको कुछ गाइडेंस देती हूँ ताकि आप क्लैरिटी, हीलिंग और अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ सकें। तो जब हम बार बार सोचते हैं कि शायद ये वही है, शायद अब वो बदल जाएगा, तब हम उस इंसान की कहानी में उलझ जाते हैं और अपनी आत्मा की सच्चाई से कटने लगते हैं। तो इसके लिए आप हर दिन 10 मिनट मौन में बैठें, मन से पूछना छोड़ें, क्या वो मेरा ट्विन है? आत्मा से पूछें, क्या मैं उसके साथ खुद को खो रही हूँ या पा रही हूँ? तो कार्मिक से अटैचमेंट को इल्यूजन मानकर देखें। कार्मिक कनेक्शन बहुत रियल लगता है, लेकिन वो असल में एक एनर्जेटिक डेप्थ लूप होता है। तो हर बार जब आप कार्मिक को लेकर परेशान हो तो एक पेपर पर लिखें, मुझे इसमें क्या सिखाया गया, मैंने इससे क्या सीखा, क्या मैं इसे छोड़ सकती हूँ प्रेम पूर्वक। फिर पेपर फाड़ें और जलाएं और बहा दें। तो ये एक छोटे लेवल की कोड कटिंग प्रैक्टिस होगी। ट्विन फ्लेम से जुड़े बिना बंधे नहीं। ट्विन फ्लेम एक कनेक्शन है पर कोई पोजीशन नहीं। आप उससे जुड़े हो सकते हैं लेकिन उसके बिना भी कंप्लीट हैं। तो डेली अफर्मेशन बोलें, मैं अपने डिवाइन सेल्फ में कंप्लीट हूँ, मेरा कनेक्शन मेरी कंप्लीटनेस से आता है,
किसी इंसान से नहीं। ट्विन से सेपरेशन या साइलेंस के समय को इनर यूनियन में बदलें। कार्मिक और ट्विन का फ़र्क खुद में दिखेगा, बाहर नहीं। जवाब वो नहीं देगा, टैरो भी नहीं देगा। जवाब आपकी एनर्जी, आपकी इनर हीलिंग में दिखेगा। तो पिछले 3 महीनों में खुद में क्या बदलाव देखा है? क्या आप कार्मिक या ट्विन के नाम पर रुककर अपनी इनर वर्क को अवॉइड कर रही हैं? अगर नहीं तो आप रास्ते पर हैं, और अगर हाँ तो वो समय है सरेंडर करने का। तो खुद से 5 सवाल पूछें। क्या मैं उस इंसान को छोड़ने से डरती हूँ? क्या मैं उस कनेक्शन के बिना अधूरी हूँ? क्या मैं रोज़ उस कनेक्शन के नाम पर खुद को भूलती जा रही हूँ? क्या मेरी आत्मा शांत है या डरी हुई है? क्या मैं उसकी हीलिंग के चक्कर में खुद को खो रही हूँ? यदि 3 या अधिक जवाब हाँ में हैं तो यह कार्मिक इल्यूज़न हो सकता है। तो आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं। मैं अब प्रेम को पकड़कर नहीं रखूँगी, मैं इसे बहने दूँगी। यदि वह मेरा डिवाइन कनेक्शन है तो वो लौटेगा, और नहीं भी लौटा तो मेरे अंदर का प्रेम मेरी आत्मा को पूरे यूनिवर्स से जोड़ देगा। तो कोड कटिंग यानी कोड रिलीजिंग करें, कार्मिक छोड़ने का प्रोसेस करें। सेल्फ यूनियन प्रैक्टिस करें जब ट्विन फ्लेम साइलेंस में हो। अफर्मेशन करें, मैं डिवाइन लव के योग्य हूँ। तो बहुत सी डिवाइन सोल्स अपने जीवन में किसी एक इंसान से इतनी गहराई से जुड़ जाती है कि उन्हें लगता है कि शायद यही मेरी आत्मा का अदर हाफ है। लेकिन क्या वो ट्विन फ्लेम होता है या कोई कार्मिक सोलमेट या सिर्फ एक भारी कार्मिक कनेक्शन? शायद आपको अब समझ आया होगा। तो दोस्तों, कार्मिक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग अक्सर बहुत पैशनेट होती है, मानो किसी नाटक का पहला सीन तेज, रोमांचक और भटकाने वाला हो। लेकिन यह आकर्षण बहुत जल्दी एक पेन साइकिल में बदल जाता है। एक बात में बहस, कंट्रोल, गिल्ट ट्रिप और इमोशनल मैनिपुलेशन आने लगते हैं। एक दिन ऐसा लगता है कि बस सब ठीक हो गया, और अगले ही दिन ऐसा इमोशनल क्रैश आता है कि आत्मा थक जाती है। तो ये पैटर्न आपको बार बार अपनी ही वैल्यू सिस्टम से समझौता करने पर मजबूर करता है। कार्मिक पार्टनर के साथ अक्सर सेल्फ डाउट और इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाती है। आपको लगता है कि आप बिना उसके अधूरे हैं, जबकि डिवाइन ट्रूथ यह है कि कोई भी आत्मा अधूरी नहीं होती। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की गूढ़ पहचान यह होती है कि जब ट्विन फ्लेम सामने आते हैं तो फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा सोल रिकॉग्नाइजेशन होती है। कोई फैमिलियरिटी होती है, जैसे जन्मों से जानते हो, और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई दिखावा नहीं चलता। ट्रिगर ज़रूर होते हैं, मगर हीलिंग के लिए। ट्विन फ्लेम भी आपको ट्रिगर देगा, मगर वो इसलिए है ताकि आप अपने गहरे ट्रॉमा से मुक्त हो सकें। कार्मिक आपको खींचता है, ट्विन फ्लेम आपको मुक्त करता है। तो ट्विन फ्लेम सेपरेशन पेनफुल हो सकता है, मगर वो आपको खुद से जोड़ता है। कार्मिक रिलेशन सेपरेशन में आपको खाली छोड़ता है। ट्विन फ्लेम का दूर होना आपको सोल के अंदर गहराई से जगाता है। तो कार्मिक पार्टनर बार बार सेम फाइट, सेम इमोशनल वुंड्स होते हैं। गिल्ट, फेयर पर बना ये रिश्ता होता है। ऐसा लगता है जैसे आप कार्मिक कर्ज चुका रहे हैं। कंट्रोल, जेलसी, कंपटीशन, रिलेशनशिप बार बार टूटता और जुड़ता है, हीलिंग नहीं होती। वहीं ट्विन फ्लेम में सेपरेशन में भी इनर पीस आता है। डीप अनकंडीशनल लव होता है, सेक्सुअल नहीं, स्पिरिचुअल। टेलीपैथी, ड्रीम साइन मिलते हैं। वहाँ इंटेंस इनर अवेकनिंग और मिशन स्टार्ट होता है। यूनियन डिवाइन टाइमिंग में ही होता है, ईगो से नहीं। तो क्यों डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ लेती है? क्योंकि शुरुआत में कार्मिक बहुत चार्मिंग दिखता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन की फैमिलियरिटी कंफ्यूज करती है। सोसाइटी और 3D वर्ल्ड में आइडल लव का इल्यूजन दिखाया जाता है। फेमिनिन अपनी एम्पैथी से दूसरे के इनर चाइल्ड को हील करना चाहती है, लेकिन कार्मिक पार्टनर चेंज नहीं होता, वो सिर्फ लूप रिपीट करता है। तो ट्विन फ्लेम और कार्मिक में फ़र्क समझने के लिए आपको अपनी एनर्जी को शांत करना होगा। उसके कुछ साइन और क्लैरिटी आपको और देते हैं। अगर उनके साथ रहकर आप खुद को खो रही हैं तो वो ट्विन नहीं है,
अगर सेपरेशन के बाद आपकी सोल एक्सपेंड कर रही है तो वो ट्विन हो सकता है। अगर रिश्ता आपको डिवाइन मिशन और हीलिंग की ओर ले जा रहा है तो यह ट्विन जर्नी है। और अगर रिश्ता सिर्फ ट्रॉमा की रिपीट कर रहा है तो यह कार्मिक है। तो जो आपको बार बार तोड़ता है वो आपकी सोल की पुकार नहीं, आपकी कार्मिक क्लियरिंग है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको स्वयं की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है, जहाँ खुद से मिलना परम मिलन होता है। तो हर रिश्ता ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए हो, कुछ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आप खुद को याद कर पाएँ। अगर ये जानकारी आपके दिल तक पहुंची हो और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डिवाइन सोल्स इस इल्यूजन से निकल सकें। तो जब हम कार्मिक या ट्विन फ्लेम का अंतर गहराई से समझ जाते हैं तब एक नई रोशनी हमारे जीवन में आती है। जब कोई डिवाइन फेमिनाइन यह समझ जाती है कि वह कार्मिक ट्रैप में है तब वह खुद को गिल्ट, ब्लेम और कन्फ्यूजन से मुक्त कर पाती है। जब वह जान जाती है कि वह जो इंटेंस इमोशंस झेल रही है वो अनकंडीशनल लव नहीं बल्कि अनरिसॉल्व ट्रॉमा है, तब हीलिंग स्टार्ट होती है। और जब वह कार्मिक को छोड़ने का साहस जुटा लेती है तब उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और फिर ट्विन फ्लेम जर्नी असली मोड पर आती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इस इल्यूजन से बाहर आए होंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप कौन सा है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन कौन सा है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।